अच्छा जी, 2023 का फर्स्ट टाइम का पेपर है और उसके एमसीक्यूज को डिस्कस करने लगे हैं। फर्स्ट हमारे पास है जी 9a स्क्वायर माइनस 12ab प्लस कहते हैं कितना इसमें यहाँ पे हो कि फार्मूला बंद हो जाए। देखिए आप लोग गौर से देखें, आप लोगों को पता है कि इसको हम बंद करके लिख सकते हैं 9 को 3 का, a स्क्वायर को बंद करके हम लिख सकते हैं a का स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पे कोई भी वैल्यू होगी तो हम उसको भी लिखते हैं ना, b का स्क्वायर लिखते। अच्छा, ये प्लस का प्लस आ गया, ये माइनस बनाने तो फार्मूला क्या होता है -2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू हमारे पास ये 3a आ गई और मल्टीप्लाई b, ये वैल्यू जो होती हम यहाँ पे लिखते, ऐसी है। लेकिन अब नहीं है तो नहीं लिख रहे। और अगली चीज मुझे आप बताओ, ये आप लोगों को ट्रिक बता रहा हूं कि हम 2ab जब मल्टीप्लाई करते थे तो ये बनता था ना। अब बताओ किस चीज की कमी है? ये 2 3s are 6 और 6 2s are 12 होता है यार, है ना। और a, हाँ जी a तो है और उधर b भी चाहिए, b इधर नहीं है, इसका मतलब है b की कमी है। और बताओ इधर से देख के हम यहाँ लगाते थे ना, अब इसी को उठा के तुम यहाँ लगा दो और वो ये पूछ रहा है, इसका मतलब है स्क्वायर खोल के यहाँ लिख दो। उसको बंद करके लिखते थे स्क्वायर, अब स्क्वायर खोल के वहां लिख दो। तो 2 का स्क्वायर कितना आ गया 4 और b का स्क्वायर कितना आ गया b स्क्वायर। तो भाई ये रखने से हमारा बन जाएगा। ओके, ये पहला एमसीक्यूज है। अब दूसरा देखो, दूसरा एक आप लोगों का एमसीक्यूज है, वो कहता है ऑर्डर ऑफ ट्रांसपोज ऑफ, ठीक हो गया, ऑर्डर ऑफ ट्रांसपोज ऑफ 2 1 0 1 3 2। अब बच्चे देखते हैं कि जी ऑर्डर पूछ रहा है, ऑर्डर लिख देते हैं, मतलब रो पहले कॉलम बाद में। नहीं, ऑर्डर नहीं लिखना, किसका ऑर्डर? ट्रांसपोज ऑफ, इसका ट्रांसपोज लेके फिर ऑर्डर बताओ। अच्छा, ट्रांसपोज जब इसका लेंगे तो ये कॉलम है, ये रो में चला जाएगा, ये कॉलम है, ये रो में चला गया। तो अब इसका जरा ऑर्डर बताओ। ऑर्डर बताने के लिए क्या करते हैं, रो पहले कॉलम बाद में लिखे जाते हैं। तो रो है इसकी 2, कॉलम है इसके 3, तो 2/3, ठीक हो गया भाई। अगली बात सुनो, तीसरा जो हमारे पास एमसीक्यूज है वो है a raised to power x is equal to 9। तो कहते हैं क्या होगा, यूनिट नंबर अपना खोलो, क्या कहते हैं उसको, ये यूनिट नंबर 5 की रिव्यू में से एमसीक्यूज है। मैं एंड पे एक चीज बताऊंगा, देखो वो कहां से एमसीक्यूज उठा रहा है, इस बात को भी नोट करना है। ये यूनिट नंबर 5 की रिव्यू में से आया हुआ है, पहली चीज। नंबर 2, ये यूनिट नंबर 1 की रिव्यू में से आया हुआ है, ठीक हो गया। ये यूनिट नंबर 3 की रिव्यू में से आया हुआ है। भाई कहां से उठा रहा है एमसीक्यूज? रिव्यू चैप्टर्स में से एमसीक्यूज उठा रहा है आप लोगों के, ठीक है। और मैंने डिटेल हर चीज बताई दी है। अब जब आप इसको लिखते हैं इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, अच्छा वैसे यूनिट 3 के एमसीक्यूज भी मैंने सॉल्व करवाए, मैं वीडियो पढ़ी, आप देख लो, ये मैंने कुछ दिन करवाया है। हाँ भाई बताओ, इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म जब हम लिखते हैं तो लॉग नहीं है तो यहाँ पे लॉग आ जाएगा और इनकी रिप्लेसमेंट हो जाती है, इनकी n x की जगह आ जाएगा, x n की जगह आ जाएगा। तो a raised to power n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x। डन जी। अच्छा, यहाँ पे एक और एमसीक्यूज जनाब हमें दे रहा है फोर्थ। तो फोर्थ एमसीक्यूज जो है वो हमें दे रहा है 1/a minus b minus 1/a plus b, ठीक है जी। तो अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो एलसीएम ले लो, एलसीएम में एक माइनस है और एक प्लस है, ये आ गया। ओके जी, a minus b से a minus b कैंसिल, a plus b बच गया, a plus b 1 से मल्टीप्लाई होगा, ये a plus b आ गया, ये माइनस का माइनस। बता दूं यूनिट 6 की रिव्यू में से ये है, ठीक है। तो देखो कहां कहां से उठा रहा है, a plus b से a plus b कैंसिल, a minus b 1 से मल्टीप्लाई होगा, a minus b तो आ गया और मेहरबानी कीजिएगा दरमियान में माइनस है तो भाई ब्रैकेट भी लगाना, ठीक है। अब ये आ गया a plus b, ये माइनस है, माइनस अंदर जाने दो, माइनस है, और ये माइनस माइनस हो गया प्लस b बाय a minus b a plus b किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और माइनस a प्लस a कैंसिल, b प्लस b हो गया 2b बाय a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अनफी एक मिनट इसको रोका प्रेस करते हैं। पांचवा एमसीक्यूज हमें कहता है, इस पांचवा एमसीक्यूज को देखना जरा, कहता है इफ टू मीडियंस ऑफ अ ट्राइंगल आर कांग्रुएंट, यानी ट्राइंगल की दो साइड्स बराबर हों, यार ट्राइंगल की दो साइड्स अगर बराबर हों और तीसरी डिफरेंट हो तो बताओ जरा वो ट्राइंगल कौन सी होती है, आइसोसीलस होती है। अच्छा, आइसोसीलस के जरा एंगल बता दो। वो कह रहे हैं दो सेम, तो दो 45 के हो सकते हैं और एक 90 का हो सकता है, ऐड करो 180 बनता है ट्राइंगल का टोटल एंगल।
अच्छा एक और भी हो सकता है, 30 हो सकते हैं और एक 120 हो सकता है, ठीक है जी। तो भाई इन दोनों मेजरमेंट्स को आप लोगों ने याद रखना है, एमसीक्यूज में पूछता है और मैंने सारे बताए हुए हैं। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल की वीडियो खड़ी है, मुकम्मल आंसर बताया है। 6 एमसीक्यूज को देखो, कहते हैं एचसीएफ निकालना है। अच्छा जी, एचसीएफ निकालना है, हमें दो वैल्यूज दे रहा है, a क्यूब माइनस b क्यूब। हाँ भाई बताओ, a की 3 माइनस b की 3 किसके बराबर होता है? a माइनस b a की 2 a स्क्वायर जमा a जमा b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। जिंदाबाद। दूसरी जी देखो, कहता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये तो घर की बात है। हाँ जी, किसके इक्वल? a प्लस b a माइनस b। तो दोनों में क्या कॉमन है? a माइनस b दोनों में कॉमन है यार। जो कॉमन फैक्टर, ये मैं cf लिख रहा हूँ, आपने नहीं लिखना, पूरा लिखना है। तो HCF कितना आया जी? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपका a माइनस b आ गया, ये भी डन हो गया। अच्छा अब देखो इस पे आओ, ये कहते हैं HC, अच्छा ये भी छठे से उठाया उसने, 6 चैप्टर से, ये भी 6 चैप्टर से उठाया उसने। 7 को देखो, कहता है x, अच्छा ये 7 चैप्टर से आएगा, देखना गौर से। x इज नो लार्जर देन 10, x 10 से बड़ा नहीं है। तो x अगर 10 से बड़ा नहीं है तो फिर दो सूरतें हो सकती हैं, या तो x छोटा है 10 से, या तो बराबर है 10 के, तो स्मॉलर एंड इक्वल 10। ठीक हो गया जी, ये बात भी डन हो गई। 8वां एमसीक्यूज ये बताऊं अब कहां से आया हुआ है भी 8वां और आया भी चैप्टर 8 से आया है। ठीक है जी, हमें कहता है y इज इक्वल टू 2x प्लस 1 हो और x की वैल्यू 2 हो तो y कितना होगा। देखो y की इक्वेशन हमें दे रहा है, x की वैल्यू भी दे रहा है भाई, तो x की जब वैल्यू दे रहा है तो ये 2 का 2 आ गया, x की जगह ये x की वैल्यू ये 2 आ गई, ये प्लस 1 एज इट इज, 2 2 जा 4 प्लस 1 कितना आ गया भाई? 5। तो ये y की वैल्यू 5 आ गई, ये भी डन हो गया। आगे कहता है कि जी अच्छा ये मिड वाला है, इसको रेज करते हैं फिर वो भी करते हैं। और कहता है ये 1 और -1 कहाँ पे आएंगे। अच्छा मैंने क्वाड्रेंट आप लोगों के कराए हुए हैं, क्वाड्रेंट में पहले में दोनों पॉजिटिव आते हैं, थर्ड में दोनों नेगेटिव आते हैं। यहाँ पे फर्स्ट जो होता है वो नेगेटिव आता है, दूसरा पॉजिटिव आता है, ठीक है, और थर्ड में दूसरा नेगेटिव आता है। तो इसकी देखो दूसरी वैल्यू नेगेटिव है, तो ये भाई साहब जो है कहाँ आएगा? 4th क्वाड्रेंट में आएगा। यस सर। 11वां एमसीक्यूज को देखो, ये थ्योरम मैंने प्रूव करवाया है, थ्योरम नहीं है एमसीक्यूज है लेकिन मैंने प्रूव करवाया है, तो बड़े लेवल पे ये थ्योरम है। मीडियंस ऑफ अ ट्राइएंगल आर कंकरेंट, और मीडियंस ऑफ अ ट्राइएंगल एक दूसरे को कट करते हैं इन द रेशियो 2:1 से एक दूसरे को कैंसिल आउट करते हैं, ठीक है। बाइसेक्टर्स ऑफ अ ट्राइएंगल आर कांग्रुएंट, ये बात भी डन हो गया। अच्छा ये अगला एमसीक्यूज देखो, कहते हैं दो पॉइंट्स में से कितनी लाइंस पास होती हैं। भाई देखो एक पॉइंट्स में से मैनी लाइंस पास होती हैं, ठीक है, कितनी बार कराया। अच्छा ये एमसीक्यूज वाली वीडियोस भी देख लो, मैंने पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 तीन पार्ट्स के अंदर मैंने पूरी बुक के एमसीक्यूज करा दिए हैं। देखो यहां कहता है कि दो पॉइंट्स में से कितनी लाइंस पास होंगी, कितनी? एक ही पास होगी भाई। अच्छा यहां 14 एमसीक्यूज देखो जो बच्चों को बड़ा मसला करता है। उसने लिखा है कि एक ट्राइएंगल हैविंग साइड ए, सॉरी एक स्क्वायर है जिसकी लेंथ ऑफ साइड कितनी है? ए। कहता है उसका एरिया कितना होगा। भाई बात सुनो, इसमें मसले वाली कौन सी बात है। उसने हमें स्क्वायर कहा और स्क्वायर की लंबाई हमें दे रहा है ए। मैं आपसे पूछता हूं एरिया ऑफ स्क्वायर का क्या फार्मूला है? ना, एरिया ऑफ स्क्वायर का क्या फार्मूला होता है? हाँ, लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ या लेंथ का स्क्वायर एक ही बात है। तो ए कौन, लेंथ कितनी हमारी? ए। लेंथ कितनी हमारी? अगेन ए मल्टीप्लाई ए का स्क्वायर तुझे आ गया। ठीक हो गया। 2 पाई r स्क्वायर वाला कर्म करता हूं आज, ये डन हो गया, ठीक है। अच्छा अब निकालना है हमने मिड, इसको रोक। और अच्छा जी अगला एमसीक्यूज हमें कहता है कि ये मिड पॉइंट का आता है। अच्छा मिड और डिस्टेंस का शॉर्ट भी आता है, लॉन्ग भी आता है। कहते हैं मिड पॉइंट निकालो जी। पॉइंट उसने हमें दे दिए हैं 2 2 और 0 0। अब आप बताएं ऑर्डर पेयर में पहली वैल्यू किसकी होती है? x की। दूसरी वैल्यू किसकी होती है? y की। पहली वैल्यू x की, दूसरी वैल्यू y की। बच्चे कहते हैं हमें याद नहीं रहता इसमें x1 कौन है, x2 कौन है, y1 कौन है, y2 कौन है। भाई सीधी सी बात है, पहली वैल्यू x की होती है, दूसरी वैल्यू y की। x y तो लिखना जानते हो, आगे 1 1 2 2 तो याद रहेगा। ये देखो बात खत्म हो गई। तो x1 की वैल्यू बोलो कितनी है? 2। x2 बोलो, x2 कितना है? 0। नीचे कौन है? 2। ये मिड फार्मूला याद कर लो, एमसीक्यूज में ये भी आ सकता है। y1 कौन?
2 और y2 कितना 0 0/2 ये आ गया 2 + 0 2/2 2 + 0 2/2 और ये देखो 2 1 ज़ा 2 और 2 1 ज़ा 2 ठीक हो गया। तो ये हमारे पास ये MCQs आप लोगों के डन हुए और नेक्स्ट अगला पेपर करेंगे इंशाल्लाह।